नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग को आपको फुल कोर्स मिलेगा यहाँ पर, और फुल कोर्स में आपको बिल्कुल एकदम स्मार्ट स्टडी भी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम सी प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है। सबसे पहले तो दिस इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और सी मतलब कंपाइल्ड, जो कंपाइलर के थ्रू कंपाइल्ड होती है। मतलब जो कंपाइलर के थ्रू कंपाइल्ड होती है वो लैंग्वेज है। यहां पर कौन सी लैंग्वेज हमारे पास में? सी लैंग्वेज। बेसिकली जिसको सी लैंग्वेज आती है वो किसी भी लैंग्वेज को इजीली और आसानी से सीख सकता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग बेसिकली जितने भी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग का है वो सेम ही रहता है। तो सी प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि सी आप अच्छे से सीख लो। तो दोस्तों आपको सी प्रोग्रामिंग सीखना है सबसे पहले, और सी प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी स्टेप्स में सीखने को मिलेगी और बहुत स्मार्ट स्टडी आपको मिलेगी यहाँ पे सीखने के लिए। तो सी प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी बोल देते हैं, हम इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, और इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये सारी इसकी क्या है? फीचर्स होंगी। कौन कौन सी? देखो सबसे पहले सी क्या है। अब देखो सी का इंट्रोडक्शन की बात करते हो। सी वाज डेवलप्ड इन 1972 एट AT&T बेल लेबोरेटरी इन USA बाय डेनिस रिची। कि डेनिस रिची ने इसको 1972 में बेल लेबोरेटरी और AT&T यहां पर इसको US में बनाया था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और बेसिकली जो यूनिक्स प्रोग्रामिंग है, यूनिक्स के लिए बना था, और यूनिक्स जो डेवलप बना हुआ है वो बेसिकली सी में हुआ है, सी प्रोग्रामिंग में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस में बना था? सी प्रोग्रामिंग में ही बना था। तो 1972 में बेल लेबोरेटरी में यहाँ पर जो सी को डेवलप किया था वो किसने किया था? डेनिस रिची। डेनिस रिची। डेनिस रिची एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। अब जो डेनिस रिची ने इसको 1972 में डेवलप किया था, तो बेसिकली इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी वो क्या थी? लो लेवल लैंग्वेजेस थी। अब लो लेवल लैंग्वेजेस थी सबसे बड़ी अच्छी, और इसकी फीचर क्या थी कि ये यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज थी। इसके जो कोड्स थे वो आसानी से इजीली यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आते थे। तो सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। हाई लेवल लैंग्वेज HLL भी बोलते हैं, और मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी लैंग्वेज। अली ऑप्शन यदि अब थोड़ी देर के मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, मिडिल है, तो आप मिडिल के साथ में ही जाना। क्योंकि मिडिल लेवल क्यों है? क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस की तरह इसकी जो लाइब्रेरी है, इसके जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस की जो लाइब्रेरी है वो क्या है? बहुत वास्ट, बहुत सारा कलेक्शन है इसकी लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी फंक्शंस का। तो इसलिए ये क्या है? लो लेवल लैंग्वेजेस की तरह तो फंक्शन की क्या है? एक बहुत ह्यूज कलेक्शन है इसके पास में। और हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरह क्या है? पोर्टेबल है, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट वंस रन एनीवेयर, उस वाले प्रिंसिपल पे काम करती है। तो बेसिकली ये मिडिल भी कैटेगरी में आती है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में भी आती है। दोनों ही कैटेगरी में ये यहाँ पर आती है। अब जो सी प्रोग्रामिंग है इसकी फीचर्स क्या हो सकती हैं? देखो ये रिलायबल है, रिलायबिलिटी हो सकती है, इसका सिक्योरिटी भी ठीक है क्योंकि यूनिक्स इसी में बना हुआ था, इसका पोर्टेबल हो सकता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकता है, ये इसकी फीचर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन सी प्रोग्रामिंग का। अब सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बाद में बेसिकली जो सी का प्रोग्राम बनता है वो बनता कैसे है, क्या होता है सी प्रोग्राम में? सी प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है? टोकन्स से मिलकर बनता है। टोकन्स जानते हो, नाम सुना है आपने शायद, आई थिंक टोकन्स के बारे में सुना होगा।
टोकन्स मतलब स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए सी प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। क्या बोलेंगे हम? स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट मतलब सी प्रोग्राम की एक छोटी से छोटी यूनिट जो सी प्रोग्रामिंग में होती है उसको बोलते हैं हम टोकन। चाहे वो कोई कैरेक्टर हो या फिर कोई सिंबल हो या फिर कोई नंबर हो या कुछ भी हो, सी प्रोग्राम में जो लिखा हुआ है वो क्या है? यहाँ पर एक टोकन है। अब टोकन यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, पहला है सॉरी, यहाँ पे जो कीवर्ड हुए, कीवर्ड्स क्या होंगे? इसके टोकन्स होंगे। सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहला कीवर्ड क्या होगा? जो टोकन होगा वो क्या होगा? यहाँ पर कीवर्ड्स होगा। कीवर्ड के बाद में क्या होंगे? यहाँ पे आइडेंटिफायर्स होंगे। आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद में कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। अब कॉन्स्टेंट में देखो, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट भी आएंगे, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट भी आएंगे, एंड जो न्यूमरिक कॉन्स्टेंट हैं वो भी आएंगे। न्यूमरिक में फ्लोटिंग का कॉन्स्टेंट भी आएंगे और जो इंटीजर कॉन्स्टेंट है वो भी इसके अंदर ही आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है हमारे पास में ऑपरेटर, जो ऑपरेटर होंगे वो, और कुछ एक स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे पास में सी के टोकन्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है? सी के टोकन्स में कीवर्ड्स होंगे जो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड हैं, जिनका मीनिंग पहले से ही सी प्रोग्रामिंग में डिफाइन है, जिनको एज ए आइडेंटिफायर और वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते। उनको क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर कीवर्ड बोलेंगे। आइडेंटिफायर क्या होंगे? आइडेंटिफायर होगा जो हम वेरिएबल बनाते हैं, जो हम नेम प्रोवाइड कराते हैं किसी वेरिएबल को, वो होता है उसका आइडेंटिफायर। जैसे मेरा आइडेंटिफायर क्या है? मेरा नाम है। आपका आइडेंटिफायर आपका नाम है। वैसे यहाँ पर हम जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए, जिस यूनिट को या जिस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम प्रोवाइड कराते हैं वो क्या होता है? यहाँ पर आइडेंटिफायर, जिनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? यहाँ पर कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे चेंज नहीं होता है। ऑपरेटर आप जानते हो, ऑपरेटर क्या होता है? दो ऑपरेंड्स को जो सिंबल ऑपरेट करता है उसको बोलेंगे हम ऑपरेटर। उसके बाद स्पेशल सिंबल्स में जैसे हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हो सकते हैं जिनको ब्रेसेस बोलते हैं, पैरेंथेसिस हो सकते हैं। ये सब क्या है? स्पेशल सिंबल्स में आते हैं। तो ये थे हमारे पास में सी टोकन्स। तो ये था सी का बेसिकली एक छोटा सा इंट्रो कि सी कब डेवलप हुई, कहाँ डेवलप हुई। उसके बाद में सी किस टाइप की लैंग्वेज है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी होती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी होती है। इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इसका सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सी के टोकन्स। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सी को कैसे प्रोग्राम क्रिएट होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको सारा कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का कोर्स आपको मिलने वाला है और बहुत ही इजी और स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में और देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।